प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो चलिए देखते हैं ये वैकेंसी आपके लिए क्या क्या लेके आई है और क्या क्या है इसकी एलिजिबिलिटी। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे किस डेट तक आप ये एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। देखिए दोस्तों 12/8/2024 से ये एप्लीकेशन शुरू हो चुका है और आगे चल के 21/8/2024 तक आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि आपके पास अभी भी अच्छा खासा समय है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों इसकी पोस्ट कितनी है। तो टोटल पोस्ट दोस्तों 1456 पोस्ट है और ये प्राइमरी टीचर्स के लिए जो कि मेवात कैडर ग्रुप सी में आपको अप्लाई करना होगा। आगे देखते हैं दोस्तों इसकी जो क्वालिफिकेशंस वगैरह है वो आपको क्या क्या देके रखा हुआ है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम इसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, सीनियर सेकेंडरी यानी कि +2 पास होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद द NCTE रिकॉग्नाइज्ड नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। कहने का क्या मतलब है, 45% आपके +2 में होने चाहिए और उसके बाद 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो यहाँ पे 50% होने चाहिए आपके 12th में और उसके बाद 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि BLEd होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर ऐसा है दोस्तों तो सीनियर सेकेंडरी में 50% होना चाहिए और उसके बाद दोस्तों आपका 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। दोस्तों ये तमाम तरीके की आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे रखी हैं, BA हो, BSc हो, BCom हो, उसके बाद 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे +2 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन की फील्ड में। दोस्तों ये मस्ट है, यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान देना पड़ेगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए जब ये प्रेफरेंस की बात की जाती है ना, प्रेफरेंस +2 के बदले हमेशा ग्रेजुएशन वाले को ही दी जाएगी, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, रिटर्न एग्जाम होगा वो अलग बात है, रिटर्न एग्जाम के बाद भी प्रेफरेंस तभी दी जाती है जब उसको दी जाती है जो कि आपसे ज्यादा हायर क्वालिफिकेशन रखता हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एज ग्रुप की। तो एज ग्रुप में दोस्तों यहाँ पे 18 साल से लेके 42 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 18 साल है दोस्तों और मैक्सिमम आपका 42 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होती है उसमें आपको रिलैक्सेशन जरूर मिलता है, जैसे कि देखिए शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल का रिजर्वेशन मिलेगा, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसी तरीके से दोस्तों आपका एक्स सर्विसमैन वगैरह हो गया या डिसेबल्ड पर्सन हो गया, उनको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये सारे आपको जैसे देखिए एक और चीज है, वाइफ्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल हु आर डिसेबल्ड व्हाइल मिलिट्री सर्विसेज, ऐसा कोई व्यक्ति जो डिसेबल हो गया है अपनी सर्विस के दौरान उसकी वाइफ को भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। विडो को यानी विधवा को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, डिवोर्स को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इस तरीके की तमाम आपको एज रिलैक्सेशन दी गई है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें और भी क्या क्या चीजें आपके लिए हैं। रिजर्वेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे। EWS वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है जो टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको सारे के सारे सर्टिफिकेट लगाने होंगे, उसका अकॉर्डिंग आपको सारी सारी चीजें दी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं और भी चीज आपके लिए क्या क्या यहाँ पे है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे ये तो आपका डिसेबिलिटी का कैटेगरी दे रखा है, ये भी हम लोग नहीं देखने वाले, हम नहीं देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, फीस की बात कर लेते हैं। देखिए कैटेगरी ऑफ द पोस्ट यानी जनरल की बात करें, मेल और फीमेल की बात करें तो यहाँ पे देखिए जनरल वालों को क्या देना है, 150 रुपए आपको पे करना है। अगर तो आप हरियाणा का रेजिडेंट है तो आपको 75 रुपए पे करना है, मेल को 35 रुपए पे करना है, 18 रुपए फीमेल को पे करना है अगर कि वो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करती है तो दोस्तों। बाकी जो आपका PWD है या फिर एक्स सर्विसमैन है हरियाणा वगैरह के तो उसको कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं करना है। क्लियर दोस्तों। एक और बात मैं आपको बता दूं, ये फॉर्म आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, किसी भी स्टेट के हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें सोचने वाली बात नहीं है कि मैं किसी और स्टेट का हूं तो अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, कर सकते हो। आपकी फीस थोड़ी ज्यादा लगेगी, बस इतनी सी बात है। क्लियर पॉइंट। देखिए अब यहाँ पे आता है, ठीक है, रिटर्न एग्जामिनेशन होगा तो एग्जामिनेशन का सिलेबस और पैटर्न क्या है। देखिए आपको जो एग्जाम होगा ना दोस्तों, ठीक है, 95 मार्क्स का एग्जाम होगा, लेकिन आपके क्वेश्चन 100 होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। 0.95 मार्क्स के हिसाब से आपको 95 मार्क्स का आपको पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और जो आपको टाइम मिलेगा बच्चे, ठीक है, 105 मिनट का टाइम मिलेगा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। अब देखिए ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही एप्लीकेशन भरना है, ठीक है, ऑफलाइन का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। सबसे पहले तो आप लोग HSCC के वेबसाइट पे जाएंगे, पूरा आपको अप्लाई ऑनलाइन आएगा, ठीक है, तो आप लोग अप्लाई कर दोगे, पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको वहां पे बता दिया जाएगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको बता देता हूं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगने वाले हैं, वो सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपने पास रखने वाले हैं। जैसे कि देखिए डॉक्यूमेंट में हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो
जैसे आधार कार्ड हो गया, आपका 10th क्लास का मार्कशीट हो गया, 12th क्लास का मार्कशीट हो गया, ठीक है, आपका पैन कार्ड हो गया, आपकी फोटोग्राफ होना चाहिए स्कैन फॉर्म में, सिग्नेचर होना चाहिए आपका स्कैन फॉर्म में, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेके जाने हैं। क्लियर पॉइंट। जो आप लोग एसएससी का फॉर्म भरते हो ना, सीएचएसएल या फिर सीजीएल का, ठीक है, उसी प्रकार का आपको ये पूरा फॉर्म भरना है। ये हरियाणा एसएससी है तो एसएससी ही ना, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। स्कैन कॉपी ऑफ एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जितने भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन सबकी भरनी है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई किया तो रिजर्व कैटेगरी का जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको भरना पड़ेगा। फोटोग्राफ स्कैन होना चाहिए, सिग्नेचर स्कैन होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करना पड़ेगा। अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो आपको डोमिसाइल भी स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि आप हरियाणा के निवासी हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए और भी सारी चीजें यहाँ पे, क्वालिफिकेशन दैट डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, सबके जितने भी आपके पास डिग्री वगैरह जो जिसके जरिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो सारी की सारी आप लोगों को क्या करना है, अपलोड करना है, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस फॉर द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट्स हैव द सेम एग्रीगेट स्कोर, द ऑर्डर ऑफ द मेरिट शैल बी डिटरमाइंड बाय द हायर स्कोर अचीव्ड इन रिटन एग्जाम। अगर दो लोगों के, ठीक है, टाई अप हो जाता है तो उसमें जो बेहतर परफॉर्म करेगा रिटन एग्जाम में और जिसके बेहतर सर्टिफिकेट्स होंगे यानी मार्क्स वगैरह होंगे, उसको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। और जो भी कमीशन का एसएससी का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। उस केस में कोई इसके लिए नहीं कह सकता कि भैया हमारे साथ मतलब कुछ ऐसे गलतियां हुई है, नहीं भैया, जो कमीशन ने बोल दिया भाई उसका फाइनल डिसीजन रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। आगे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको किस किस फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट्स बनवाने, जैसे कि रिजर्व कैटेगरी वालों को बनाना पड़ेगा, एसटी का, ओबीसी का, ठीक है, पीडब्ल्यूबी का, सब आपको ये सारे सर्टिफिकेट आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार की और भी सारी वैकेंसीज हम आगे भी लेके आते रहेंगे दोस्तों, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अच्छी खासी वैकेंसी है दोस्तों, 1456 पोस्ट कम नहीं होते और पूरे इंडिया के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें जो आपको लगता है कि उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके की वैकेंसी हम आगे भी लेके आते रहेंगे। इसके लिए जुड़े रहे सीएमसी इंदौर के साथ। जय हिंद।